हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जागे क्लासेस। दोस्तों चलिए हम लोग बीपीएससी डबल एओ एग्ज़ाम 2022 जो कि 20 अगस्त को हुआ था, उसी का हम लोग का पेपर सॉल्यूशन देखने वाले। ठीक है, टोटल हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 1 से लेके 150 क्वेश्चन तक हम लोग टोटल देखने वाले। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जिसको कटअप चाहिए होगा तो कटअप में पहले डाल चुका हूँ। ठीक है, कितना कटअप जाने वाला है। हालांकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे, आसान क्वेश्चन नहीं थे, टफ ही मान सकते हैं इसको, क्योंकि क्वेश्चन देखने के बाद बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं पूरा सॉल्यूशन को। चलिए, ऐसा प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम हॉल में। देखिए दोस्तों, ये वीडियो उन विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट है जो 67 बीपीएससी देने जाएंगे, अभी बीएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे, या जेपीएससी तैयारी कर रहे होंगे, या जेएसएससी सीजीएल। ये चारों एग्ज़ाम जो तैयारी कर रहे हैं और देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि सभी का पैटर्न लगभग सेम ही है। ठीक है, क्योंकि बिहार या झारखंड लगभग दोनों का क्वेश्चन सेमी लेवल का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा, खास करके ये चारों एग्जाम के विद्यार्थी। ठीक है, स्टूडेंट ज़रूर देख के जाए एग्ज़ाम हॉल में, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और इस टाइप का पैटर्न भी एग्जाम आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना कुछ नहीं दोस्तों, आपसे बस बड़े भाई के नाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जेएसएससी सीजीएल, बीएसएससी सीजीएल का तैयारी करवाया जाता है और जेपीएससी बीपीएससी का भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डाला जाता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। पेपर सॉल्यूशन बीपीएससी डबल एओ एग्जाम जो कि 20 अगस्त को हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, जल्दी करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन देके आंसर देखेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड न्यूज़पेपर मदरलैंड इन सितंबर 1921। जो मदरलैंड न्यूज़पेपर स्टार्टेड किनके द्वारा किया गया था 1921 में? तो डायरेक्ट क्वेश्चन मजर उल हक, बी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए राइट साइड देखिए, 5 नंबर देखिए दोस्तों, स्क्रीन के जो साथ लेफ्ट राइट दोनों कवर करते चलेंगे, टाइम कम लगेगा। न तो नंबरिंग वाइज करेंगे, 1 2 3, फिर नीचे जाओ, फिर इसको ऊपर लाओ, ऐसा नहीं होगा। जो स्क्रीन में दिख रहा है सारे एक ही बार कवर कर लेंगे। चलिए 5वां नंबर, आफ्टर सूरत स्प्लिट 1907, क्वेश्चन पूछ देता सूरत स्प्लिट कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। ठीक है, हु कंट्रोल द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो कौन कंट्रोल किया था? मॉडरेट, सी इज द राइट आंसर। चलिए दूसरा नंबर आइए, हु इनॉग्रेटेड बिहार नेशनल कॉलेज एंड इट्स बिल्डिंग बिहार विद्यापीठ 1922, कौन? महात्मा गांधी, सी इज द राइट आंसर। 6 नंबर, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट? तब बदरुद्दीन तैयबजी। आपको पता है आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, 6 का भी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार अंडर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन 1937, कौन था? मोहम्मद यूनुस, कौन था? मोहम्मद यूनुस। 7वां नंबर, हु परफाउंडेड द टू नेशन थ्योरी? मोहम्मद अली जिन्ना, कौन? डी द राइट आंसर, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 7 का डी। चलिए 4 नंबर आइए, द नेम ऑफ द हिंदी वीकली विच वाज माउथ पीस ऑफ द एगेरियन एंड पीजेंट मूवमेंट इन बिहार 1940 वाज लीडर लोकमत हुंकार, तो हुंकार द सी द राइट आंसर। हु ऑर्गेनाइज चिटागोंग और मुर्री रेड? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ईयर भी पूछ सकता है। ठीक, कब हुआ था? ये 1930 में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखना आपको, आगे एग्जाम के लिए पूछ सकता है चीज़। ठीक है, तो कौन था इसका ऑर्गेनाइज किया था? जो सूर्य सेन, कौन था? सूर्य सेन, बी द राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी डॉक्ट्रिन सत्या, कौन था? ट्रूथफुलनेस था, नॉन वायलेंस और फियरलेसनेस। 1 2 3, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, मफलर रिवेलियन कब हुआ था? 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। तब ऑप्शन किसका था? अब देख लियो, 1921 किसका था? बारदोली कब था? 1928, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जलियांवाला बाग कब? 1919, ये भी नहीं हो सकता है। खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था? 1921 में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? 1920 में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो डेट आपको याद होगा तो क्वेश्चन बन जाएंगे ऐसे भी इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है, उल्टा देखिएगा तो बन सकता है। चलिए 13 नंबर आइए, हु अटेंड द इम्पेरियल दरबार ऑफ 1877 ड्रेस्ड इन हैंड स्पून खादी? तब गणेश वासुदेव जोशी, बी द राइट आंसर। चलिए 10 नंबर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इनेबल द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सस्पेंड द राइट टू हैबियस कॉर्पस? द रॉलेट एक्ट 1919, सी द राइट आंसर। 14 नंबर, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वदेश बांधव समिति? तो अश्विनी कुमार दत्ता, स्वदेश बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्ता फाउंडर था। ठीक है, चलिए 14 नंबर आइए, और 11 और 15, हु वाज नॉट अमॉन्ग द फाउंडर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? कौन नहीं, आपको कमेंट करके बताना है 11 का। ठीक है, 11 का कमेंट करके आपको बताना है आंसर, इसलिए छोड़ दिए। ठीक है, चलिए 15 नंबर, हु वाज द कन्वेनर ऑफ ए ब्रांच ऑफ स्वराज दल फॉर्म्ड इन बिहार? तो श्री कृष्ण सिंह, कौन था? श्री कृष्ण, सी द राइट आंसर। चलिए
26 में द फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज कौन सा होता है? आइसोलेशन। देखिए इसमें आंसर डी हो जाएगा। कौन कौन होता है? आइसोलेशन और वेरिएशन। कौन कौन? आइसोलेशन होता है और एक और होता है वेरिएशन। ठीक है, दोनों याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फैक्टर इन द आइसोलेशन ऑफ, थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, चलिए हाँ, द फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, तो आइसोलेशन एक होगा ये और एक होगा वेरिएशन, एक होगा वेरिएशन। ठीक, ये वाला, इसका मतलब आंसर डी हो जाएगा, याद रखना है, आइसोलेशन और वेरिएशन। चलिए 30 नंबर, ये फ्रूट लीजिए, फ्रूट क्या? ये प्रोडक्ट ऑफ ओवरी, फ्रूट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ओवरी, बी इज द राइट आंसर। चलिए 27 नंबर, विच कलर इज द ब्लड ऑफ क्रैफिश? कैसा होता है ब्लड इसका? क्रैफिश का ब्लू होता है। देखिए क्रैफिश का ब्लू होता है और किसका? देखिए यहाँ लिख दिया, स्नेल्स का ब्लू होता है, ऑक्टोपस का भी ब्लू होता है और क्रैब्स का भी ब्लू होता है। ठीक है, तीनों याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ऑक्टोपस खास करके इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो क्रैफिश, स्नेल्स, ऑक्टोपस और क्रैब्स सबका कैसा होता है? ब्लू कलर का ब्लड होता है। ठीक, चलिए 31 नंबर, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फंगी? तो सेप्रोफाइट्स, ए इज द राइट आंसर। चलिए 28 नंबर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, 28 का ए हो जाएगा। 29, ए सीड कंटेन क्या? स्टोर्ड फूड, एम्ब्रायो, सीड कॉट, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए 32 नंबर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्रेविंग ऑफ बियर? बियर में क्या यूज होता है? तो ईस्ट, क्या होता है? ईस्ट, बी इज द राइट आंसर। 33, एयर पोल्यूशन इफेक्ट्स आर यूजुअली फाउंड ऑन, कहाँ पे? एयर पोल्यूशन ज़्यादा इफेक्ट कहाँ होता है? इफेक्ट तो सभी में होता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा बोल रहा कहाँ पे होता है? तो पत्ता में, कहाँ? पत्ती में हो जाता है। ठीक है, लिप्स में ज़्यादा इफेक्ट होता है एयर पोल्यूशन का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। द ऑप्टिकल फेनोमिना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, इंपॉर्टेंट है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, याद रखना, दिमाग में रखिएगा। विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंसेस इंक्रीज, प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। चलिए 38 नंबर आइए, एमीटर जो सर्किट दिया हुआ, ठीक है, करंट दिया हुआ है, इसमें आर पूछा, आर कितना? ये ला रहे हैं, इस यहाँ कितना होगा? तो फार्मूला हमको पता ही होगा, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, एज यू नो तो हम लोग जानते हैं। तो वी कितना दिया हुआ है? वी 6 वाट दिया हुआ है। ठीक है, और आई का करंट कितना दिया हुआ है? करंट कितना? 6 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी, वी कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ करंट, देखिए यहाँ क्या निकालना? आर निकालना है ना, तो आर क्या आ जाएगा? वी वाई आई हो जाएगा, पता ही है आपको फार्मूला से। तो वी दिया हुआ है कितना? 6 वोल्ट दिया हुआ है। आई कितना दिया हुआ है? आई 2 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना हुआ? 3 हो गया। ठीक है, 3 एम्पियर। तो 3 आंसर नहीं मारने, डायरेक्ट आए 3 मार देना, नहीं, गलत हो जाएगा ये। तो देखिए 3 कहाँ दिया हुआ है? तो ये 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 2 प्लस 2 आर, देखिए यहाँ 2 पे दिया हुआ और यहाँ आर है, तो दोनों 3 करना, तो यहाँ कितना 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना कहने का मतलब? तो 2 आर प्लस आर यहाँ, तो टोटल 3 होना है, टोटल यहाँ 3 होना है, तो 2 पहले से दिया हुआ, तो यहाँ कितना 1 बच के इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। वी इज इक्वल टू आई आर लगाना है और 3 आई आर टोटल रेजिस्टेंस, और सीरीज में है तो ऐड हो जाएगा, 3 कैसे आएगा? 2 यहाँ तो है, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो सिंपल न्यूमेरिकल आता है, कोई दिक्कत नहीं। बस इस टाइप का न्यूमेरिकल हम करवा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, इसलिए हमारे चैनल से जुड़िए। पूरा घटना चक्र का पूरा क्वेश्चन हम लोग कवर करवा देंगे। यकीन मानिए, यदि एग्जाम दे रहे होंगे, एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो देखिएगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ देखने को मिल सकता है आपको एग्जाम में। चलिए, बोलोमीटर क्या होता है? बोलोमीटर हीट रेडिएशन, देखिए 2 दिन पहले ही करवा चुके हैं। बोलोमीटर हीट रेडिएशन का काम करता है, मेजर करता है। 39 नंबर, ओशियन थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यू टू, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस एट द डिफरेंट लेवल इन द ओशियन, बी द राइट आंसर। चलिए 37 नंबर आइए, द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इन फिजिक्स इज कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स, क्या बोलते हैं? प्लाज्मा फिजिक्स। 37 का क्या हो जाएगा? बी जाएगा। द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इन फिजिक्स इज कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स, बी द राइट आंसर। चलिए 40 नंबर आइए, फॉर ए सैटेलाइट स्केप वेलोसिटी, पता ही होगा क्या होता है स्केप वेलोसिटी, फार्मूला आपको पता ही होगा, √2 gm/r। देखिए दोस्तों, m क्या है? मास ऑफ अर्थ है, और r क्या है? रेडियस ऑफ, दिमाग में रखिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्वेश्चन पूछ देता है कि एस्केप वेलोसिटी डिपेंड ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, नहीं है, मास ऑफ अर्थ है और रेडियस ऑफ अर्थ है, दिमाग में रखना है फार्मूला, इंपॉर्टेंट है फार्मूला। ठीक है, चलिए, तो क्या बोला है कि इसके सैटेलाइट एस्केप वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकेंड इतना होता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है आपको दिमाग में। इफ द सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट एन एंगल 60 डिग्री, तो कितना होगा एस्केप वेलोसिटी? देखिए दोस्तों, पहली बात है कि एस्केप वेलोसिटी एंगल पर डिपेंड करता ही नहीं है, इसका मतलब जो सैटेलाइट 11 किलोमीटर पर सेकेंड है वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ए इज द राइट आंसर। चलिए, ये सेकंड पेंडुलम टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई √L/g होता है। ठीक है, तो आपको बताइए, इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेज व्हेन द रॉकेट मूव्स अप विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सी द राइट आंसर। चलिए 45 नंबर, वाइथेनॉल इज जनरली एडेड टू द सोप्स, तो ये क्या काम करता है?
बाईथायोनॉल। बाईथायोनॉल क्या काम करता है? एज एंटीसेप्टिक काम करता है। क्या? एज एंटीसेप्टिक। चलिए 42 नंबर आइए, फेम्टोमीटर क्या होता है? तो 10 के पावर 15 को बोलते हैं फेम्टोमीटर। इंपॉर्टेंट है ये चीज़, याद रखिएगा। 10 के पावर -15 को बोलते हैं फेम्टोमीटर, ठीक है। चलिए 46 नंबर आइए, आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज़ स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशन। यहाँ देखिए, अंडर कोल्ड कंडीशन, ये क्वेश्चन करवा चुके हैं पहले भी हम, ठीक है। तो एस्पार्टेम हो जाएगा, एस्पार्टेम हो जाएगा, ठीक है। एस्पार्टेम, एस्पार्टेम इज द राइट आंसर। आर्टिफिशियल स्वीटनर है विच इज़ स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशन, ठीक है। सी द राइट आंसर। चलिए 43 का, लाइट ईयर किसका यूनिट है? द डिस्टेंस का यूनिट है। ए इज द राइट। आसान क्वेश्चन है ये वाला। तो कुछ आसान है, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन टफ है यहाँ पे। जो थोड़ा बहुत अच्छा से किए होंगे, अच्छा से अटैम्प्ट कर पाए होंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालिजेसिक। देखिए एक क्वेश्चन जो पढ़ा वही बना पाएगा, ठीक। एनालिजेसिक क्या है? तो इसका नोवाल्गिन, नोवाल्गिन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? नोवाल्गिन। इसका आंसर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 47 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड अंडर द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस विच स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस इन लीवर ऑफ ह्यूमन बींग्स? तो एड्रेनालिन। सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों 48 नंबर देखिए, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट आइदर किल्स और प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखिए ध्यान से, नॉट ट्रू बोल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 देख लीजिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक। गलत बात है ये, ठीक है। चलिए 52 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए हाइपोनोटिक्स ड्रग्स। तो लुमिनल, क्या है? लुमिनल को बोलते हैं हाइपोनोटिक्स ड्रग्स। इंटरफेरॉन इज कनेक्टेड विथ, इंटरफेरॉन किससे कनेक्टेड? वायरस। इंटरफेरॉन इज कनेक्टेड विथ वायरस। चलिए 49 नंबर, द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस। क्या नहीं प्रोड्यूस करता? डीएनए प्रोड्यूस करता है, हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, एंजाइम भी करता है। तो दिमाग में रखना है, विटामिन प्रोड्यूस नहीं करता है। इसका आंसर 49 का बी हो जाएगा। 50 नंबर, द लिक्विफाइड गैस दैट इज यूज इन ड्राई क्लीनिंग along with a suitable detergent, CO2। बी इज द राइट आंसर। 54 नंबर आइए, विच पार्ट ऑफ डीएनए प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन फॉर ए प्रोटीन? तो जीन। डी इज द राइट आंसर। चलिए 55 नंबर है, सेक्स क्रोमोजोम्स ऑफ ए फीमेल। देखिए दोस्तों, फीमेल बर्ड पूछा है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फीमेल सिर्फ बोलेगा तो आंसर एक्स हो जाएगा, लेकिन फीमेल बर्ड बोला है तो एक्स ZW। इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज बहुत बच्चे गलत किए होंगे लग रहा है। ZW फीमेल बर्ड, ZW सिर्फ फीमेल बोलेगा तो ये हो जाएगा, और बॉय बोलेगा तो ये हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है XO किसका होता है, कमेंट करना है आपको, ठीक है। XO किसका होता है ये कमेंट करना है। XX फीमेल, XY बॉय, ZW फीमेल में बर्ड, XO किसका होता है कमेंट करके बताना है। चलिए केमोथेरेपी, देखिए केमोथेरेपी क्या आता है? केमिकल प्लस थेरेपी। इसका मतलब केमिकल को थेरेपेटिक्स इफेक्ट। बी इज द राइट आंसर। चलिए, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स द परसेंटेज ऑफ पुअर पॉपुलेशन 51। बी इज द राइट आंसर। 51.91%, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी टैलेंट्स ऑफ बिहार वेयर द विनर इन द राष्ट्रीय कला उत्सव 2021? कितना टैलेंट? 5 टैलेंट। करंट अफेयर का हिसाब है, करंट अफेयर एसपीडी का क्वेश्चन करवा चुके हैं। वैसे भी हम इन लगभग एसपीडी का लगभग 900 क्वेश्चन करवाए थे करंट अफेयर के, ठीक है। उसी में से आया हुआ क्वेश्चन है सारा। इन विच गेम हैड प्रमोद भगत ऑफ बिहार ऑन द गोल्ड मेडल इन टोक्यो? तो पैरा बैडमिंटन। सी द राइट आंसर। द थीम ऑफ द बिहार 2022 क्या था? जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली द राइट आंसर। 61 नंबर, हु वाज अवार्डेड पद्मश्री अवार्ड फॉर द ईयर 2022 फॉर सोशल वर्क? किसे मिला था? आचार्य चंदन जी। बी इज द राइट आंसर। चलिए 62 नंबर आइए, हु वाज अवार्डेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 इन बिहार? तो धीरज। किसको? धीरज को मिला था। चलिए दोस्तों 59 नंबर या 59 नंबर आइए, ईस्टर्न जोन कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट पटना 2022 वाज ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। बी द राइट आंसर। चलिए 63 नंबर आइए, इन विच सिटी ऑफ बिहार द कंट्री फर्स्ट क्राफ्ट आर्ट म्यूजियम इज बिंग बिल्ट? तो कहाँ पे? पटना में। जापान इज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे, जो फिलहाल में ही डेथ किया है, ठीक है। शिंजो एबे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 68, विच कंट्री होस्टेड द सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट? डेनमार्क। बी द राइट आंसर। चलिए 65 नंबर आइए, इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन साइन बेसिक एक्सचेंज ऑफ कॉपरेशन एग्रीमेंट? द जियो स्पेशियल कॉरपोरेशन। सी द राइट आंसर। क्या आंसर होगा? सी होगा इसका आंसर। चलिए 66, इन जुलाई 2022 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम है? जोरिस बॉनसन, क्वाइट एज लीडर फ्रॉम
कंजर्वेटिव पार्टी से इस्तीफा दे दिया, ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी का था, दिमाग में रखिएगा, बोरिस जॉनसन। 69 इंडिया एंड यूएई कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन टू नेशन। देखिए डेट का क्वेश्चन पूछ देखिए सर, 2022 आ रहा है, जो पूरा डीप में पड़ा वही आंसर सही कर पाएगा, ठीक। 18 फरवरी 2022, जिससे क्या पता चलता है कि बीपीएससी आप देने वाले हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा, ठीक है। चलिए, इन विच कंट्री वाज द 48 G7 समिट हेल्ड, कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में। क्वेश्चन करवा चुके हैं एसपीडी से करंट अफेयर के पार्ट में। 21 इंडिया रशिया एनुअल समिट वाज हेल्ड, कहाँ पे, 6 दिसंबर 2021। देखिए डेट ला क्वेश्चन पूछ रहा है, करके जाइएगा, 6 दिसंबर 2021। चलिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो, कहाँ पे, ब्रुसेल्स, बेल्जियम, कई बार क्वेश्चन करवा चुके हैं। 75 नंबर, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज रिलीज्ड इट्स डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑन, कब, 22 मार्च 2022। डी इज द राइट आंसर। चलिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज द नेक्स्ट एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन, द रुचिरा काम्बोज। डी इज द राइट आंसर। 76 नंबर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बिलोंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। डी इज द राइट आंसर। विच कंट्री ऑन द आईसीसी वोमेंस क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जीता है। 77 नंबर, वेयर वाज एशिया बिगेस्ट बायोगैस प्लांट, गोवर्धन, कहाँ पे, इंदौर में। गोवर्धन से दिमाग में रखिएगा, इंदौर। हु हैज एज्यूम्ड चार्ज एज इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी, तो विनय मोहन को बनाया गया, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। INS विशाखापट्टनम वाज कमीशन 21 नवंबर 2021 बाई राजनाथ सिंह। द चॉपर इन विच जनरल बिपिन रावत वाज ट्रेवलिंग ऑन 8 दिसंबर 2021 क्रैश्ड इन, कहाँ पे, तमिलनाडु में। सबको पता ये बात होगा। मिशन वात्सल्य कम्स अंडर, जो वात्सल्य मिशन है किसके अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ए इज द राइट आंसर। चलिए, द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट विल कवर ए डिस्टेंस 500 किलोमीटर बिटवीन अहमदाबाद एंड मुंबई, कहाँ पे, अहमदाबाद एंड मुंबई, कितना किलोमीटर, दिमाग में रखना है, 500 किलोमीटर। 84 नंबर, अंडर बाल सहायता योजना हाउ मच अमाउंट वाज अनाउंस्ड बाय द बिहार चीफ मिनिस्टर फॉर द रिहेबिटेशंस फॉर चिल्ड्रन ऑर्फेंड बाय कोविड-19 टिल द एटेंड ऑफ 18 ईयर्स, कितना, तो 1500 रुपया, कितना, 1500 महीना। चलिए, 81 नंबर आइए, राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चलिए, 82 नंबर आइए, द फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट, तो केरला हाई कोर्ट। चलिए, 86 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द डायरेक्टली रिलेटेड टू चंपारण पीजन मूवमेंट 1917। कौन रिलेटेड नहीं है, तो महादेव देसाई। कौन नहीं, इसको पूछा, ये तो है नरहरि परिख, राजेंद्र प्रसाद, गौरी शंकर मिश्रा नहीं है, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू चंपारण पीजन मूवमेंट, तो गौरी शंकर मिश्रा नहीं है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, 90 नंबर, इन विच सूफी ऑर्डर वाज सूफी सेंट शरफुद्दीन याहिया मनरी एसोसिएटेड विथ, तो क्या था, सुहरावार्दी। डी इज द राइट आंसर। 87 नंबर आइए, हु अमंग द फ्लोइंग वाज हैंग्ड ऑन द चार्ज ऑफ मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस, द प्रफुल्ल चक्की, बुद्धकेश्वर दत्त, राजगुरु, राजेंद्र लहरी, सभी को इसका आंसर हो जाएगा। ई इज द राइट आंसर। 91, हु डिड लेड द पीजेंट मूवमेंट इन द रीजन ऑफ दरभंगा राज, स्वामी विद्यानंद। बी इज द राइट आंसर। 88 नंबर आइए, विच रूलर फाउंडेड द ब्यूटीफुल सिटी पाटलिपुत्र उड़ायन। डी इज द राइट आंसर। 92 नंबर आइए, विच सिटी ऑफ बिहार वाज मेड कैपिटल इन ली ऑफ मुर्शिदाबाद बाय मीर कासिम, द मुंगेर। चलिए, 89 नंबर और 93 नंबर देखिए, 89, हु वाज द रूलर ऑफ मगध ऑन द अलेक्जेंडर इन्वेजन इन इंडिया, तो दानानंद। कौन था उस समय, दानानंद। बी इज द राइट आंसर। इन विच ईयर वाज बक्सत मूवमेंट स्टार्टेड इन बिहार, 1936। ए इज द राइट आंसर। इन विच इंक्रिप्शन डिड अशोकन शो द बिलीफ इन त्रिरत्ना, तो कौन सा,
भबरू, भबरू बी डी द राइट आंसर, भबरू बी डी द राइट आंसर। 97 विच अरब ट्रेवलर वाइडली डिस्क्राइब्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द राष्ट्रकूटास, तो सुलेमान डी द राइट आंसर। चलिए 95 नंबर, हु इज द ऑथर ऑफ अष्टांगे हृदयम इज ए फेमस बुक ऑफ आयुर्वेदा, द वागवाटा बी द राइट आंसर। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज नोन एज लाख बख्शी, था कुतुबुद्दीन ऐबक। आसान क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये, इसलिए आसान हो गया। विच गुप्ता रूलर इज मैंशनड एज परम भगवत इन नालंदा कॉपर प्लेट, तो समुद्रगुप्त। विच गुप्ता रूलर इज मैंशनड एज परम भगवत इन नालंदा कॉपर प्लेट, तो समुद्रगुप्त। 99 नंबर, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश्ड ए चैरिटेबल हॉस्पिटल नेम्ड दर उल सूफिया, तो फिरोज शाह तुगलक डी इज द राइट आंसर। चलिए 100 नंबर आइए, विच सिटी ऑफ इंडिया ऑन कॉल्ड सिराज ए मंसरीवी, देख लीजिएगा क्वेश्चन पढ़ने, तो इसका आंसर जौनपुर हो जाएगा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो भी था, डी इज द राइट आंसर। हु वाज द कमांडर ऑफ इन चीफ ऑफ द इंग्लिश फोर्स ड्यूरिंग द बक्सर, तो मुनरो था, कौन? मुनरो। 101 नंबर, विच मुगल एम्परर हंग ए बेल ऑफ जस्टिस कॉल्ड जहांगीर ए आदिल, तो जहांगीर हो जाएगा। 104 हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विथ ड्यूबेंड स्कूल, अल्ताफ हुसैन अली सी द राइट आंसर। 102 नंबर बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द स्लोगन इंडिया फॉर द इंडियंस, कौन सा दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। 105 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंडेम्ड बाय द ब्रह्मो समाज, अवतारवाद। चलिए, द स्मॉलेस्ट रिवर ट्रिब्यूटरी इन लेंथ किलोमीटर, कौन सा? कमला डी इज द राइट आंसर। 109 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज एक्सपीरियंस एन अर्ली सनसेट, टोक्यो जो राजधानी है जापान का। चलिए 110 अफगानिस्तान शेयर इट्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉन्ड किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। 107 विच वन ऑफ द फ्लोइंग एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार प्रोड्यूसेस मैक्सिमम मखाना फॉक्सनट, द नॉर्थ ईस्ट एलुवियन वैली, कौन सा? नॉर्थ ईस्ट एलुवियन प्लेन्स। विच वन ऑफ द फ्लोइंग फॉरेस्ट फायर्स बुश फायर्स इज नॉट मेडिटेरियन क्लाइमेट टाइप, द सिबेरियन। चलिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फेयर्स इज सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट नॉट मैच करेक्टली, भीमनाथ मुंगेर सही बात है, नगीधाम जमुई सही बात है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में से, इसका आंसर डी सी हो जाएगा, ये गलत बात है ये। 112 अमॉन्ग द फ्लोइंग कंट्रीज विच वन हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ ओवरसीज इंडिया 2018। देखिए दोस्तों 2018 बोला तो सबसे पहले यूएसए आएगा, फिर यूएई आएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि टॉप 10 के अंदर है ही नहीं है, जितना भी ऑप्शन है ना, मॉरिशस आएगा इसका आंसर, जो कि 11वें स्थान पे था उस टाइम पे, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड याद करने से काम नहीं चलेगा, पूरा जो डीप में पड़ेगा वही सही कर पाया वही चीज़ को, ठीक है। इसका आंसर मॉरिशस ए द राइट आंसर हो जाएगा। 113 द खैबर पास कनेक्ट विच ऑन द फ्लोइंग, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। 116 विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, तो कौन सा है इसमें? तो एक बार देख लीजिए कौन सा, इसका आंसर ई हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं है। रिसेंटली द ट्रॉपिकल साइक्लोन टोकाटे मेड इट्स लैंडफॉल ओवर द कोस्ट ऑफ सौराष्ट्र, ए इज द राइट आंसर। 114 विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज रीजन एंड स्टेट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो आप लोग 4 ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 118 का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, गला में थोड़ा सा चलिए जो भी है, इसका आंसर देखिए लोनर राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा एक बार ऑप्शन। अटल टनल रोहतांग टनल कहाँ? लेह से मनाली, अटल टनल रोहतांग टनल लेह से मनाली कनेक्ट करता है, ठीक है। 119 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन हैज द स्मॉलेस्ट बेसिन एरिया, ब्राह्मणी, कौन सा रिवर? ब्राह्मणी। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा ऑप्शन आप लोग। 129 देखिए द लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सी द राइट आंसर। 127 हु इज द ऑथर ऑफ द बुक
entitled The Making of Bihar and Biharis, Colonialism, Politics and Culture in Modern India, तो नरेंद्र झा, सी द राइट आंसर। 130 इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, ये इज द राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेसिव फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ए इज द राइट आंसर। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज क्रिएटेड बाई, किसके द्वारा? एन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। चलिए, 132 का बताइए, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अडॉप्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, तो 4 ऑप्शन देख लीजिए इसका। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सी द राइट आंसर। 134 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल गिवन इन आर्टिकल 39, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए, 133 का, इसका 133 का बी हो जाएगा। क्या है? विच बिल साउट टू एंड द प्रोविजन ऑफ फॉर नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस टू बी लोकसभा असेंबली, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, 135 हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वेयर पुट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ पंचायत राज 73 अमेंडमेंट एक्ट 11 शेड्यूल आर्टिकल 243G, कितना? 29 सब्जेक्ट, डी द राइट आंसर। चलिए, विच इज द मोस्ट एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट? रोहतास। फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द बिहार, फूड प्रोसेसिंग, ए द राइट आंसर। 139 हु अमंग द फॉलोइंग हेड्स द एक्सपर्ट कमिटी फॉर स्टडिंग द एडवाइजेबिलिटी ऑफ ग्रांटिंग न्यू अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग लाइसेंस, मिस्टर YH मलेगाम, सी द राइट आंसर। फ्रॉम टाइम टू टाइम विच अमंग द फॉलोइंग पब्लिश द एक्सचेंज कंट्रोल एनुअल मैनुअल इन कॉन्टेक्स्ट विद द फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, तो RBI, सी द राइट आंसर। चलिए, 141 का देख लिए, इसका आंसर ई हो जाएगा। राइट आंसर देख लीजिए आप लोग, ठीक है, बहुत टाइम हो गया, वीडियो लंबा बन रहा है। चलिए, 142 का क्या होगा? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 142 का भी मिला लीजिए आप लोग तो एग्जाम दिए तो मिला लीजिए, पता चल ही जाएगा, ताकि वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहते हैं हम, ठीक है, छोटा वीडियो बनाना चाहते हैं डायरेक्ट। इन विच क्रॉप प्रोडक्शन बिहार स्टेट इज लीडिंग इन द कंट्री ऑफ, कौन सा? पोटैटो, ऑनियन, एग प्लांट, कॉलीफ्लावर, नन ऑफ द एबव, मतलब मोर देन वन ऑफ द एबव, इसका आंसर ई हो जाएगा। चलिए, 143 का कौन सा होगा? सोयाबीन ग्रोइंग स्टेट, छत्तीसगढ़, एक। 147 का हो जाएगा डायरेक्ट सीडेड राइस, डी हो जाएगा 147 का। 144 का देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा और मिला लीजिएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन यही सब लगभग ऑफिशियल आएगा तो यही सब देखिएगा, आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट आंसर मिला सकते हैं सिर्फ। 148 का ए हो जाएगा। चलिए, 145 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 145 का। 149 का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा 149 का। 146 का ए हो जाएगा और 150 का डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग लगभग 150 क्वेश्चन का हम लोग आंसर की देख लिए, ठीक है दोस्तों। आपको करना कुछ नहीं है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और यदि आप BPSC, JPSC, BSSC CGL, GSSC CGL तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि आपको फ़ायदा ही होने वाला है, देख लीजिएगा अंत में ही, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।